नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 24 साल पहले बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था और अब झारखंड में ही एक और नए राज्य की मांग उठने लगी है। बता दें आपको कि अब झारखंड से अलग संताल परगना की मांग उठ रही है और बीते दिनों लोकसभा में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बयान से झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने संताल परगना को अलग राज्य बनाने और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। भाजपा सांसद के इस बयान पर झारखंड का सियासी तापमान गर्म हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे भाजपा की चुनावी रणनीति बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश करार दिया। झामुमो का दावा है कि भाजपा इस मुद्दे को हवा देकर आदिवासी और गैर आदिवासी वर्गों के बीच में तनाव पैदा करना चाहती है, जिससे कि राजनीतिक लाभ उठाए जा सके। लेकिन दूसरी ओर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इसे बांग्लादेशी घुसपैठ का नतीजा बताते हैं। निशिकांत दुबे का तर्क है कि संताल परगना में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और 1951 की बात करें और 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस इलाके में आदिवासियों की जनसंख्या जो है वो घट रही है और मुस्लिम आबादी में इजाफा हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 23 मार्च से बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ उलगुलान यानी कि विद्रोह का ऐलान कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि झारखंड की राजनीति में उलगुलान शब्द की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही शब्द बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए आदिवासी विद्रोह के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या झारखंड अब दो टुकड़ों में बटेगा? क्या भाजपा इस मांग को सिर्फ आदिवासी वोट बैंक मजबूत करने के लिए उठा रही है, या फिर ये सच में एक प्रशासनिक आवश्यकता है? भाजपा का ये दाव क्या झामुमो को बैकफुट पर धकेल पाएगा, या फिर ये मुद्दा एक बार फिर से चुनावी भाषणों तक ही सीमित रह जाएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो बता दें आपको कि जो हालात और जो स्थितियां हैं उसमें ये मांग की जा रही है कि जो संताल परगना है वो अलग किया जाए, यानी कि अलग संताल परगना की मांग की जा रही है। तो झारखंड को बने हुए 24 साल हो गए और 24 साल के बाद ये जो मांग की जा रही है झारखंड में से ही एक और राज्य बनाने की, निशिकांत दुबे ने यह ऐलान किया है और ये मांग की भी है। तो बता दें आपको कि फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें झारखंड पहले 24 साल पहले बिहार से अलग होकर झारखंड बना था और अब झारखंड से अलग संताल परगना की मांग की जा रही है। बीते दिनों लोकसभा में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बयान से झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। उन्होंने संताल परगना को अलग राज्य बनाने और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली है। भाजपा सांसद के इस बयान के बाद झारखंड का सियासी तापमान काफी ज्यादा गर्म है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे भाजपा की चुनावी रणनीति बता रहा है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश करार दिया है। झामुमो का दावा है, यानी कि जेएमएम का दावा है कि भाजपा इस मुद्दे को हवा देकर आदिवासी और गैर आदिवासी वर्गों के बीच तनाव पैदा करना चाहती है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय चौरसिया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है विजय जी आपका। मोहन कर्मकर जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं जेएमएम के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विजय चौरसिया जी आपके साथ करते हैं। निशिकांत दुबे का जो बयान
उन्होंने दिया कि संताल परगना की अलग मांग की जा रही है या उसे अलग बना देना चाहिए, क्या बताता है, क्या जताता है, इसके पीछे की वजह क्या है विजय जी? मैडम, जिस तरह से झारखंड में अपने संथाल परगना में खास करके आदिवासियों की संख्या जो लगातार घट रही है और सरकार इस पे गंभीर नहीं है, इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि जब सरकार व्यवस्थित नहीं कर पा रही है और आदिवासी की संख्या संरक्षित नहीं हो रही है, तो इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि हम लगातार घट रहे आदिवासियों की संख्या को संरक्षित कर पाए और जो लगातार संख्या बढ़ रही है बांग्लादेश की घुसपैठियों को, प्रशासनिक स्तर पे थोड़ा सा मामला ज्यादा सुदृढ़ हो, ज्यादा कार्रवाई करने में आसानी हो, इस लिहाज से उन्होंने कहा। बाकी उनका जो लब्बो लुबाव था कहने का, वो सिर्फ यही था कि चाहे जिस भी परिस्थिति में हमें झारखंड जिसके लिए निर्माण हुआ मूलवासी और आदिवासी के लिए, उसको संरक्षित करना, उसकी संख्या नहीं घटने देना, ये जिम्मेवारी हमारी होनी चाहिए। लेकिन ये तो जेएमएम कह रही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, जेएमएम इसलिए कहती है कि जेएमएम को आदिवासियों से की पीड़ा से बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो उसे वोट बैंक की नजर से देखते हैं और उसे लगता है कि यदि हम आदिवासियों की बातों को उठाए, आदिवासियों के हित की बातें को उठाएं, हम ये कहें कि आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है संथाल परगना में, तो एक बड़ा वर्ग जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का वहां पे हो गया है, वो वोट बैंक हमारा नाराज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जेएमएम कांग्रेस के दबाव में है, कांग्रेस के प्रभाव में है, क्योंकि जो तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से कांग्रेस पूरे देश में करती आई है, उस तुष्टीकरण की राजनीति को कहीं ना कहीं लपकने का ये जेएमएम का एक प्रयास है। और इसी वजह से जब हम घटती जनसंख्या की बात करते हैं तो जेएमएम इस पे कुछ करने, कुछ पहल करने के लिए नकारती रहती है। चलिए, मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, जो निशिकांत दुबे ने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि ये बेहद जरूरी है क्योंकि वहां पर आदिवासी जनसंख्या लगातार तेजी से घट रही है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी? मोहन जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क साधते हैं। लेकिन विजय जी, देखिए, इस विषय को उठाने का मतलब, और क्या लगता है आपको कि 24 साल पहले ही झारखंड राज्य बना, उसके बाद उसमें से भी एक राज्य बनाना पॉसिबल है? हम ये बात नहीं कहते, हम सिर्फ एक बात कहते हैं। एक डाटा आप देख लें कि ये सारे डाटे कांग्रेस राज्य के हैं मैडम, ये एनडीए या भाजपा राज्य के नहीं है। 1951 से चलते हैं हम। जब देश आजाद होने के बाद प्रथम सेंसेक्स हुआ तो संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 44.67% थी, मुस्लिमों की संख्या 09.44% थी, अन्य 45.9% थे। जब दूसरा सेंसेक्स हुआ 1961 में तो आदिवासियों की संख्या घट करके 38.24% रह गई, मुस्लिमों की संख्या बढ़ करके 13.77% हो गए। 1971 का सेंसेक्स देखें हम तो आदिवासियों की संख्या फिर घटी और वो 36.62% रह गए, और फिर मुस्लिमों की संख्या फिर बढ़ गई, वो 14.62% हो गए। 1981 का सेंसेक्स देखें हम तो आदिवासियों की संख्या फिर घट करके 36.60% रह गए और मुस्लिमों की संख्या फिर बढ़ करके 16.44% हो गए। इसी तरह से हम 1991 को देखें तो आदिवासियों की संख्या फिर घटी और वो 31.89% हो गए और मुस्लिमों की संख्या फिर बढ़ करके 18.25% हो गए। 2001 का सेंसेक्स देखें तो फिर आदिवासियों की संख्या फिर घटी और 29.9% रह गए और मुस्लिमों की संख्या फिर बढ़ी 20.59% हो गए। 2011 के सेंसेक्स देखें, क्योंकि उसके बाद कोई सेंसेक्स नहीं हुआ है, तो जो आखिरी सेंसेक्स है हमारा
उसमें आदिवासियों की संख्या फिर घट करके 28.11% हो गई और मुस्लिमों की संख्या 22.73% हो गई। तो 1951 के सेंसस में जो आदिवासी 44.67% यानी कि लगभग 45% थे, वो घट करके 28% हो गए और 1951 की जनसंख्या में जो मुस्लिम 9% थे, वो बढ़ करके 23% हो गए। ठीक है, ये ठीक है, ये आंकड़ों का हवाला दिया जा रहा है। मोहन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मैं कंक्लूड कर लेता हूँ जी। ये सारे आंकड़े कांग्रेस या यूपीए सरकार के हैं। ये इस आंकड़ों में बीजेपी नहीं है कहीं पे। तो ये चिंतनीय विषय है या नहीं है, ये जेएमएम बता। ठीक है मोहन जी, चिंतनीय विषय है या नहीं है? जी, क्या क्वेश्चन एक बार फिर बताइए। सवाल इस बात को लेकर कि देखिए, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि संताल परगना अलग होना चाहिए, यानी कि अलग राज्य होना चाहिए। इसके पीछे का तर्क दे रहे हैं कि आदिवासी जनसंख्या लगातार घट रही है, मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अलग होना चाहिए। ऐसे में आपको क्या लगता है? ये तो आंकड़े भी दे रहे हैं, 1951 से लेकर अभी तक के आंकड़े दे रहे हैं, कह रहे हैं देखिए आंकड़े ये बता रहे हैं, जो यूपी सरकार के हैं, कांग्रेस सरकार के हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसा है कि आदिवासी जनसंख्या लगातार वहां पर घट रही है। देखिए, जहाँ तक आंकड़े के हिसाब है और आदिवासी की संख्या घट रही है, ये चिंता का विषय जरूर है। लेकिन इसमें ये कह देना कि मान लीजिए कोई घुसपैठी वहां घुस गया या मुस्लिम की पॉपुलेशन वहां बढ़ रही है, घुसपैठियों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ के आदिवासी की संख्या घट रही है, ये सारी चीज एक प्रकार से जांच का विषय भी है। और इसमें हमारी सरकार भी, केंद्र सरकार को सहयोग करने की बात ये कही है। जहाँ तक सवाल है कि देश का सुरक्षा व्यवस्था, चाहे कोई भी बॉर्डर एरिया का हो, किसी भी राज्य से जुड़ा हुआ हो, ये केंद्र के अधीन आता है और वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल की वहाँ पर तैनाती होती है। तो ये उनकी जवाबदेही है कि किस तरह से घुसपैठिए वहां से उस बॉर्डर एरिया को क्रॉस करते हुए हमारे देश के भीतर घुस रहे हैं या किसी भी राज्य में घुस रहे हैं। तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी उनकी है। अगर मान लीजिए ठीक है, पिछली सरकार के समय में क्या हुआ नहीं हुआ ये विषय अलग है। अभी तो वर्तमान ये इनका तीसरा कार्यकाल ये चालू हुआ है केंद्र सरकार की, और ये तो थर्ड टाइम अभी मान लीजिए आपका भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में है, और ये सारी चीजों को उनको देखना चाहिए था और इन पर कार्रवाई करना चाहिए था। नहीं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये बताइए ना? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आदिवासी जनसंख्या लगातार वहाँ घट रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है क्या? ना, कैसे कह देंगे कि आदिवासी की संख्या घट रही है? आदिवासी की संख्या निश्चित तौर पर कई जैसे वहां पर आपका विस्थापन का मामला है, वहाँ केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाओं का मामला है जो लेकर के यहाँ आते हैं, और उस योजना में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी की जो जमीन जायदाद सब कुछ चला जाता है उस योजना में, लोग विस्थापित हो जाते हैं। तो आदमी अगर कहाँ गए, लोग तो विस्थापित होते जा रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट योजना लेकर के, तो विस्थापन का मामला भी सबसे बड़ी मुद्दा है। आप रांची कहिए, जमशेदपुर कहिए, धनबाद कहिए, जहाँ पर भी मान लीजिए औद्योगिकरण हुआ है, जहाँ बड़ी बड़ी परियोजनाएं आई है, वहाँ निश्चित तौर पर वहाँ आदिवासी की संख्या घटी है, मूलवासियों की संख्या भी घटी है। वहाँ देश के विभिन्न प्रदेशों से लोगों का रोजगार के तलाश में हो, व्यवसाय के तलाश में हो, लोग वहाँ आए, उनकी संख्या बढ़ी। लेकिन हमारी उस तुलना में तो घटी है। मोहन जी, केंद्र की योजनाओं की वजह से क्या एक खास वर्ग ही प्रभावित हो रहा है, वही विस्थापित कर रहा है? एक वर्ग की तो जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है, दूसरे की घट रही है ना। ये तो देखिए कहीं भी, इसीलिए कोई योजना लाने का पहले इसको भी देखनी चाहिए केंद्र सरकार को। जो हम बड़ी योजनाएं अगर किसी भी राज्य में हम ले जा रहे हैं, हम अपनी राज्य की बात करेंगे, मेरे राज्य में ही अगर कोई बड़ी योजना आ रही है, वहाँ यहाँ के लोगों की जमीन, यहाँ के लोगों का गांव, यहाँ के लोगों का आवास, ये ज्यादा उसमें प्रभावित ना हो, ज्यादा ना जाए, इस पर भी ख्याल रखना चाहिए। जहाँ पर विस्थापन का मामला आएगा, जहाँ पर लोग विस्थापित होंगे, तो निश्चित तौर पर वहाँ उनकी संख्या घटेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, विजय चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले जिस बात का जिक्र भी किया जा रहा था, विजय चौरसिया जी का मैं रुख कर लेती हूँ। विजय जी, देखिए, कह रहे केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती है उससे जो आदिवासी विस्थापित हो गए, उससे ये तो तय नहीं होता ना कि देखिए उस क्षेत्र की जो जनसंख्या लगातार घट रही है। देखिए मैडम, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है और उसके लिए आदिवासियों की संख्या घट रही है, ये मैं समझता हूं कि वर्ष का सबसे बड़ा चुटकुला हो गया।
भाई अगर विस्थापन की बात आप करते हैं तो विस्थापन सिर्फ आदिवासियों की हुई और वो 45% से घट करके 22% आ गए, और मुस्लिम जो है वो 9% से बढ़ करके 23% हो गए। ये कैसा विस्थापन था एक तरफा। मोहनलाल जी को भी दर्द है आदिवासियों की, मैं समझता हूं, लेकिन वो जिनके प्रवक्ता बने हैं वो पार्टी कांग्रेस के दबाव में जीती है। मैं आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब शुरुआत हुई थी मैडम, तो वो शुरुआत में एक कांड हुआ था, आप लोगों को वो भान होगा, चिरुडी हत्याकांड। और वो चिरुडी हत्याकांड में दिसुम गुरु शिबू सोरेन भी आरोपी थे और इसीलिए उनको कोयला मंत्रालय से इस्तीफा भी देना पड़ा था। मोहनलाल जी को मैं बता देता हूं कि चिरुडी हत्याकांड में जो संथाल परगना का ही है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम मारे गए थे और उसको मारा कौन था? आदिवासी समाज पे आरोप लगा था और उसका नेतृत्व करता आदरणीय शिबू सोरेन जी थे। किस लिए हुआ था ये घटना? इसलिए हुआ था कि आदिवासियों की ये शिकायत थी कि बांग्लादेशी मुसलमान आकर के हमारी जमीनों को हड़प रहा है, हमारी बहन बेटियों को जबरदस्त शादी कर रहा है। इसी कारण से चिरुडी घटना हुई थी और उसमें कई मुस्लिम मारे गए थे, आदिवासी और मुस्लिम में लड़ाई हुई। और कांग्रेसियों ने, जब कांग्रेस की सत्ता थी उस समय, कांग्रेस ने मुस्लिमों को साथ दिया था। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोल बदल गए, अब वो कांग्रेस के दबाव में है और इसलिए इतनी बड़ी तादाद में आदिवासियों की संख्या घट रही है और ये शुतुरमुर्ग की तरह सर को बालू में घुसाए इससे इनकार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा सेंसस का रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भाजपा के कार्यकाल का नहीं है, ये रिपोर्ट टोटल का टोटल कांग्रेस के कार्यकाल में है। भाजपा 2014 में आई है मोदी सरकार, और जहां तक बॉर्डर की बात ये कह रहे हैं, मैं मानता हूं बॉर्डर केंद्र सरकार के जिम्मे है, लेकिन बॉर्डर का जो इलाका है, हम फिर कहते हैं, वो झारखंड से नहीं सटता, झारखंड से किसी देश का बॉर्डर नहीं लगता। ये अंतर्राज्यीय बॉर्डर है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड का, जिस ओर से बांग्लादेशी घुसपैठ अपने राज्य में घुस रहे हैं और इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की पुलिस पर है, ना कि केंद्र पर है। तो सवाल ये उठता है कि चाहे जिसकी भी जिम्मेवारी है, जिस गलती और खामी के चलते बांग्लादेशी घुसपैठ घुस गए हमारे यहाँ, अब उसको जांच करके, अब उसको चिन्हित करके उसको निकालने की जिम्मेवारी तो होनी चाहिए ना राज्य सरकार को। क्योंकि हम जिस आदिवासी की बात करते हैं, हम जिस अबुआ राज की बात करते हैं, हम जिस जल जंगल और जमीन की बात करते हैं, वो आदिवासी ही इस तरह से घटते रहेंगे तो हम झारखंड का निर्माण किस लिए हुआ भाई? हम जब आदिवासियों को भी ना बचा पाए ठीक तो है। झारखंड का मोहन निर्माण जी, वाकई चिंता का विषय है या नहीं है? देखिए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो तो विजय जी उन तमाम चीजों को नकार रहे हैं, और आदिवासियों की जनसंख्या घटना चिंता का विषय है या हम नहीं? उसी का जवाब दे रहे हैं मैम। मेरा भी जवाब लीजिए। देखिए, पहली बात तो दुबे जी ने ये कहा कि आपका चिरुडी हत्याकांड से जो बात उन्होंने जिक्र किया, देखिए ये उस समय की झारखंड आंदोलन से पीरियड का ये बात है। और उससे पहले हमारे यहाँ से संताल समाज के लोग, चाहे यहाँ के नेतृत्व करता, हमारे मान लीजिए गुरुजी का जो नाम आया शिबू सोरेन जी का, ये सारे लोग जो नेतृत्व दिए, उस समय महाजनी प्रथा के विरोध में हमारा ये लड़ाई था। और ये महाजनी प्रथा के विरोध में कोई जाति, कोई धर्म, कोई समाज नहीं था। उस समय जो भी उस समय सूदखोर व्यक्ति थे, जो भी सूद ब्याज का काम करते थे, जो हमारे भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसला करके चाहे किसी न किसी रूप में उसको कर्जदार बनाते थे, किसी का मान लीजिए जमीन, किसी का घर, किसी का संपत्ति किसी न किसी रूप में लोग हथिया लेते थे, और प्रशासन भी उस समय मुखदर्शक बना रहता रहा। तो उसके विरोध में हमारा ये लड़ाई था, और जिसमें उस घटना में डायरेक्टली हमारा जो पार्टी अध्यक्ष मान गुरुजी उसमें डायरेक्टली कहीं नहीं थे, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर वो उसमें नाम उनका आया, और जो कोर्ट का नियम प्रक्रिया के तहत जो उस सारा चीज को फेस करने के बाद वो सारा चीज आया, तो वो मामला एक अलग वहां पर हो गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, आदिवासी की संख्या घट रही है क्योंकि घुसपैठिए मुस्लिम बांग्लादेशी यहाँ पर घुस रहे हैं। मैं फिर यही बात को दोहराना चाहता हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो या चाहे हमारा किसी भी राज्य का कोई भी सीमा हो, पहली बात तो झारखंड का जो सीमा रेखा है
वो डायरेक्ट किसी दूसरे देश से ये नहीं जुड़ रहा है, सीधी तरह से किसी न किसी राज्य के साथ आज हमारा सीमा टच करता है। कई राज्य को क्रॉस करते हुए ये हमारे राज्य के अंदर लोग घुस रहा है। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि बॉर्डर एरिया में, वो तो बाद में राज्य में घुस रहा है या देश में घुस रहा है, तो जो बॉर्डर एरिया में इन्हीं का, वहां पर आपका केंद्रीय रिजर्व फोर्स, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स वहां पर है, ये क्या कर रही है। और जब इनके नेताओं को, इनके अफसर को, इनके गवर्नमेंट के लोगों को जब ये पता है कि घुसपैठिए इतना घुस गए हैं, तो तीसरा टर्म इसका होने जा रहा है। तीसरा टर्म में जब इसके पास आंकड़ा है, तो ये का राज्य सरकार को आंकड़ा उपलब्ध कराए थे। अरे ये राज्य सरकार का जिम्मेदारी नहीं है, ये सेंटर का जिम्मेदारी है कि उसको चिन्हित करके उसको बाकायदा घुसपैठियों को यहाँ से निकालने का। उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारा उसको सपोर्ट नहीं करता है, तब ये उस पर सवाल कर सकते हैं। क्या इस तरह का कोई अभी तक ये किए है? खाली ये अफवाह चुनाव के समय आता है, बस उस समय इस तरह का घुसपैठिए का बात आता है, उस तरह की जाति समाज की बात आता है, धर्म का बात आता है, उसके बाद ये सारा चीज खत्म कर देता है। फिर भी हम इस चीज से नकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, लेकिन अगर आदिवासी जनसंख्या घट रही है तो ये वाकई चिंता का विषय है। इस पर दोनों ही सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, इस पर राज्य सरकार मैडम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो बॉर्डर के एरिया तो इसमें टच नहीं कर सकता। बॉर्डर में हमारा फोर्स नहीं है, बॉर्डर में हमारा फोर्स नहीं रहता है, स्टेट पुलिस का फोर्स नहीं रहता है, बॉर्डर में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स रहता है। तो हम उसके काम में हम बाधा नहीं डाल सकते हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वहाँ पकड़ती है और स्टेट पुलिस से वो सहयोग मांगती है, तो स्टेट पुलिस उसमें सहयोग देगी। ठीक है, देखिए एक दूसरे के सहयोग से इस मसले का समाधान हो सकता है, और इस मसले का समाधान ये कतई नहीं है कि एक अलग राज्य झारखंड में से बना दिया जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।